हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे नवंबर-दिसंबर की घटना चक्र से समसामयिकी और इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये मान लीजिए मार्च में जैसा बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा ही, तो हमें लगता है कि लगभग 5 महीने का तो हमें करंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मार्च तक हो गया 3 महीना और नवंबर-दिसंबर ये हो गए 2 महीने, तो लगभग 5 महीने और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल आपको पता होगा घटना चक्र के बारे में, तो इससे बेहतर तो कोई मैगज़ीन हो ही नहीं सकती है पीसीएस के लिए खासकर। तो चलिए आइए समय ना गवाते हुए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। पहला पोर्शन देखते हैं, चर्चित व्यक्ति जो रहे हैं, व्यक्ति से रिलेटिव आ सकता है। तो जयललिता इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि ये कौन-सी एक तरह से इनकी जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़, ठीक है, मुन्नेत्र कड़गम। भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ मुन्नेत्र कड़गम, तो यही है इसका पूरा नाम, ये मान के चलिए। और इनके बारे में थोड़ी सी एक हिंदी मूवी भी इन्होंने करी है, इज्जत, जो कि धर्मेंद्र जी के साथ थी। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है थोड़ा राजनीति में, इस वजह से थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। और कुल मिला के जो है तमिलनाडु की 5 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूछ लेते हैं कभी कभार कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर यानी जीएस खेर के बारे में आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में 44वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले ये पहले सिख हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये फैक्ट याद रख लें आप, 44वें न्यायाधीश हैं मुख्य। बस इनके बारे में इतना ही। बेकल उत्साही ये नाम है, बेकल उत्साही। ये प्रसिद्ध शायर और राज्यसभा के पूर्व पूर्व जो हैं सदस्य हैं, तो प्रसिद्ध शायर हैं ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इन्हें पद्मश्री और यश भारती पुरस्कार मिल चुका है, इस वजह से थोड़ा सा इनके लिए जान लेना थोड़ा सा जरूरी था। उनकी रचनाएं जो है प्रमुख, किसान भारत का, निशांत ए जिंदगी, नूरे यजदा, अपनी धरती, चांद का दर्पण, तो ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी था। देखिए फिदेल कास्त्रो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, क्यूबा के। तो फिदेल कास्त्रो कहाँ के हैं? क्यूबा के, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये जो है क्यूबा कम्युनिस्ट क्रांति के जनक थे। तो इनके बारे में बस इतना ही थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए डेंटन कूली के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, दिया है इन्होंने। पूर्ण रूप से कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण करने वाले ये पहले शल्य चिकित्सक बन चुके हैं, एक तरह से ये अमेरिका के हैं, अमेरिका में इनका निधन हो गया है। तो ये है। और थोड़ा सा डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा के बारे में देख लेते हैं, पुर्तगाल के ये प्रधानमंत्री हैं। और ये क्यों एक तरह से हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि जो बेंगलुरु में जो होने वाला है अभी कल से स्टार्ट होगा, 7 तारीख से 9 जनवरी तक जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा उसके ये मुख्य अतिथि होंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा। तो ये आने वाले समय में आपके न्यूज़पेपर में आता रहेगा, और भी रट लेना इसे थोड़ा सा अच्छे से, आ सकता है ये एग्जाम में। देखिए जैकी चैन को जो है मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 8वें वार्षिक जो हुए थे अवार्ड, उनमें ऑस्कर पुरस्कार से नहीं, मानद ऑस्कर पुरस्कार से, यानी ये अलग है पुरस्कार, ये ऑस्कर वाला पुरस्कार नहीं है, मानद ऑस्कर पुरस्कार है, ये जैकी चैन को मिला है। यह डॉक्टर ओलूमु ओलूमुइवा मुइवा बेनार्ड एलियू, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये। प्रोफेसर एम जी के मेनन, ये जो हैं इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण तक मिल चुका है, तो इस वजह से थोड़ा इनके बारे में जान लेना जरूरी है। इनका जो निधन हो गया है अभी हाल ही में, भौतिक शास्त्री थे ये, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, मैंने बता ही दिया पहले रहे ही हैं ये, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये इम्तियाज सोलीमन है ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं ये। इन्हें जो है लंदन में ग्लोबल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ग्लोबल सिटीजन अवार्ड, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये। हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे अब, पूरी ये वाली जो है नवंबर दिसंबर वाली बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे से देखेंगे, जिससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। देखिए होंगवेई मैंग होंगवेई को इंटरपोल का जो है नया अध्यक्ष
चुना गया है, तो इस वजह से ये फेमस हैं। और ये जो है अध्यक्ष इंटरपोल के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले चीनी नागरिक हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए अनिरुद्ध राजपूत, ये क्यों फेमस हैं? ये हाल ही में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के ये सदस्य निर्वाचित हुए हैं और इस संस्था में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। अनिरुद्ध राजपूत याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य निर्वाचित हुए हैं ये। देखिए ये अमनदीप सिंह गिल जो हैं, ये जो है निशस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन जेनेवा में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं ये, तो ये इस वजह से फेमस हैं ये थोड़ा सा। केंद्र सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया है यूएन सम्मेलन के जेनेवा में राजदूत के रूप में, तो ये अमनदीप सिंह इस वजह से जानना जरूरी है इनके बारे में। देखिए थोड़ा सा प्रोफेसर नयनजोत लाहिरी के बारे में जान लेते हैं। ये जो है इतिहास की प्रोफेसर रही हैं, इनकी एक पुस्तक है अशोक इन एंशिएंट इंडिया, आपने पढ़ी होगी, तो ये इन्हीं की पुस्तक है ये, तो ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कभी कभार। और इन्हें 2016 के लिए जॉन एफ रिचर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी महत्वपूर्ण यही है कि नयनजोत लाहिरी की जो पुस्तक है वो अशोक इन एंशिएंट इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्यों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं ये जो है 26 जनवरी 2017 को भारत के 68वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि होंगे ये, इस वजह से हमें अभी से ध्यान में रख लेना है। हालांकि न्यूज़पेपर में तब भी आएगा, लेकिन हमें अभी से सतर्क हो जाना है इनके बारे में। देखिए अर्जुन वाजपेयी जो हैं, ये नाम ध्यान में रखना है, क्यों, प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं ये पहले तो, और इन्होंने कहा कि विश्व की छठी जो है सबसे ऊंची चोटी जो है चो ओऊ पर तिरंगा फहराने में कामयाबी हासिल की है इन्होंने, तो इस वजह से अर्जुन वाजपेयी को पढ़ लेना, अपने दिमाग में रखना है अर्जुन वाजपेयी। और सबसे कम उम्र में 8,000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने वाले एक तरह से पहले पर्वतारोही बन गए हैं, इस वजह से भी ध्यान में रखना है अर्जुन वाजपेयी। देखिए ये जो है आनंद यादव जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि मराठी लेखक रहे हैं ये, और ये अभी इनकी मृत्यु हो गई है, यानी निधन हो गया है। और इनकी जो आत्मकथा थी झोंबी, झोंबी इनकी आत्मकथा है, और इन्हें 1991 में इसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। देखिए दिलीप पड़गांवकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं ये, टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक भी हैं, इनका निधन हो गया, इस वजह से हमें भाईजान क्वेश्चन आ जाए कि ये इनका निधन हो गया, ये कौन थे, पत्रकार थे, तो इतना बता देना है इसके बारे में। देखिए मनोज वाजपेयी को जो है 10वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान में रखना है, मनोज वाजपेयी को दिया गया है, ये ब्रिस्बेन में हुआ था ये 10वां एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड, इसमें इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। देखिए आने वाले समय में क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा, निक्की हैली से, तो ये जो है क्यों हमें पढ़ना चाहिए कि अमेरिका के नवनिर्वाचित जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा दक्षिण कैरोलिना प्रांत की रिपब्लिकन गवर्नर भारतीय मूल की निक्की हैली, यानी ये भारतीय मूल की हैं निक्की हैली, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के लिए नामित किया गया है, इस वजह से हमें निक्की हैली के बारे में जानना चाहिए। एस के सिन्हा, ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किए गए हैं, ये इस वजह से ध्यान में रखना है, एस के सिन्हा। देखिए संजय सिंह को जो है 21वें विधि आयोग के सदस्य के सचिव नियुक्त किया गया है, सचिव नियुक्त किया गया है 21वें विधि आयोग का संजय सिंह को, तो ये भी ध्यान में रखना है। देखिए जुंको तोबेई, ये भी हमें ध्यान में रखना है, जुंको तोबेई जापान की महिला पर्वतारोही हैं, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का आरोहण करने वाली पहली महिला, इनका जो है निधन हो गया है, तो इस वजह से जुंको ताबेई का नाम हमें ध्यान में रखना है, और अक्टूबर की ये कहानी है, इस वजह से भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी का दोस्तों इसमें लगभग ये मान के चलिए व्यक्तित्व तो हो गई, अब नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे चर्चित जो भी स्थल रहे हैं उनके बारे में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, आपकी स्क्रीन पर पुराने